सो भाई हम कॉलेज में आ गए हैं अपने, ये देख लो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का। 2000 बच्चों को खाना मिलना चाहिए। तो भाई अब क्या मिल रहा है? अब भाई कुछ रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है जो कि वहाँ पे मिल रहा है। चलिए जो भाई इसमें तो लड्डू निकल गया। लड्डू है और क्या है, 2 लड्डू और एक कचौड़ी सी जो होती है। जल्दी जाना, क्या कर रहा है? खत्म हो जाएगा। 2 फ्रूटी और 2 सेब थे और 4 आलू गुंडा। तू जा जा। एक फ्रूटी और 4 और एक और क्लीन भी लग रहा है काफी कॉलेज। रोड भी चमक रही है सुबह सुबह। लग रहा है मैक्सिमम बंदे वाइट कलर के क्लोथ्स पहन के आए हैं। मैं ही ब्लू रह गया। कोई नहीं। कुछ बंदे तो कॉलेज आ रहे हैं। देश प्रेम की भावना है अभी भी बंदों में। अभी भी है, ज़्यादा भी है। ये हमारे गुरु घासीदास बाबा जी। हमारे 34 की तरफ से ये प्रेसिडेंट मिला है भाई। आई थिंक कहाँ जाना है, क्या बोलते हैं? ये एनएसएस के कैंडिडेट से शायद एनसीसी से दो। एनएसएस वालों का है क्या कुछ आज? You have to go there. इधर मारते ही। पॉइंट तो आज जाने का वही है। लेट्स गो, यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। चलें क्या? चलते हैं। आने में लेट हो गया बट डिस्टेंस कोई नहीं, लेट्स गो। सो भाई हम कॉलेज में आ गए हैं अपने, ये देख लो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का नहीं आया भाई। लोगो है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि लेट हो गए हम ऑलरेडी। तो आपको दिखाते हैं फ्लैग होस्टिंग कैसे होती है। स्टिल अगर अलाउ रहा तो कैमरा, तब हम दिखाएंगे आपको कैसा रहता है। तो जस्ट वेट फॉर दी। भाई एक बंदे को कहा था हमने, मतलब नाम यूज किया शायद उस बंदे का। हाँ हमने उसे कॉल किया था। कोई नहीं, बैचमेट ही है लेकिन वो सोता ही सो रहा है भाई। रात को देर तक काम कर रहा था, इसके वजह से सो रहा है। पढ़ाई क्योंकि उसका बैक हम का भी पेपर है। हम तो रात भर सोए ही नहीं। 4 बजे तक काम किया, उसके बाद सुबह कहे सोएंगे नहीं, डायरेक्ट आ जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। लेट्स गो, चलते हैं। चलचित्र की तरफ से है ना। वहाँ जूम करिए। कोई फ्लैग तो देगा। ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा भाई। देखना वहाँ पे। कहाँ हो रहा है? दिख ही नहीं रहा। तो कैमरे में ही नहीं आएगा भाई। हल्की
क्विक क्विक साउंड आ रहा है, क्विक क्विक साउंड आ रही है। और में फटेगा फिर ज़्यादा। सिवा वाइट वाली वर्दी किधर है वो? NSS वाले हैं बोले। NSS का परेड है भाई ये। हमने पार्टिसिपेट सेकेंड ईयर के छात्र हैं, सेकंड ईयर को मैं NSS में मैं क्या कर रहा था भाई? एकदम से नोटिफिकेशन सच में हमें पता ही नहीं कुछ। और उनके साथ कमांडर दशरथ सिंह जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये पैरेड आगे बढ़ता हुआ इसकी सारी तैयारियाँ एनसीसी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शेखापुर होंगे और डॉक्टर ओमाजी के द्वारा तैयारी कराई गई। एनएसएस से हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कानून का विषय ये है कि एक ही महीने में भारत की 2 सबसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन चेयरमैन प्रोफेसर पी.जी. सीताराम 15 हमें अपने देश को लड़का बनाना है, हमें पानी बन के रहना है, कहीं किसी भी चोट में घर जाना। हमारे बच्चे दिन रात लगे हुए हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ आधे घंटे और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। आप चले रहिए देश के विश्वविद्यालय में, अन्य विश्वविद्यालय में, बच्चे इतनी उत्साह से कहीं नहीं पढ़ते। मैं चाहता हूँ कि आप देखिए जोरदार संस्कार हमारे रखते हैं, संस्कार जहाँ अच्छे मिल जाए ले संस्कार की कोई भगवान नहीं होती। माँ बाप को संस्कार देते हैं, मगर जीवन में बहुत सारे संस्कार हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हम स्वयं प्रतिबद्ध रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है, बड़ा राजा के पास सामान मांगने के लिए गया। मैंने सुना है, राजा ने कहा क्या करते हैं? राजा ने कहा जाओ घोड़े के सुबह में बैठकर वहाँ काम करो। 2-3 महीने वहाँ काम किया। राजा ने एक दिन बुलाकर पूछा क्या पाया तुमने? कहा घोड़ा तो अच्छा मगर नस्ली नहीं। कैसे जाए? ये पता नहीं वो घोड़ा नस्ली। तो घोड़ा यहाँ से खरीदा गया था, उसको बुलाया गया। घोड़ा की नस्ल कैसी है? एक अकेला इंसान पूरे भारतवर्ष के चरित्र में फर्क रहा, मगर ये ठान लेने की बात है। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी सन 2023 को
इस विश्वविद्यालय में एक छोटी सी योजना का आरंभ किया जिसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय स्वामी मार्ग। आज उसको 2 साल पूरे हो गए। मुझे लगता है मेरी गाड़ी यहाँ पर है और मैं चाहूँगा कि जहाँ भी वो पूरे हो जाए आगे आइए। 1000 बच्चों तक की आपके पास व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ कि कल से 2000 बच्चों तक की व्यवस्था करें और 2000 बच्चों को प्रतिदिन खाना स्वाभिमान थाली में मिले। एक बच्चे ने बड़े मनोरंजक तरीके से एक वीडियो बनाया जिसको मैंने शेयर भी किया। उसने लिखा कि हमारे कॉलेज में एक 10 रुपए की थाली में खाना मिलता है और लाइन इतनी लंबी लगती है, लगता है 10 रुपए में आईफोन देने वाले। आपने देखा होगा, कितनों ने देखा, हम क्या करें, मैंने तो शेयर किया। हम हमारे तक नहीं पहुंचा है। कहता है कि अगर कूपन लेने में इतनी देर हो जाती है, अगर देर हो गई तो पैसा मिल गया और कूपन मिल गया और थाली मिल गई। भाई ऐसा मत करिए, जिसको कूपन मिल गया उसको खाना देते हैं ना सबको। तो बच्चे उनके पास एक और वीडियो डाले। तो उसके बाद आता है, कहता है खाना आता तो लगता है क्यों थाली का ये रेट किया है। फिर कहता है कि खाना इतना टेस्टी है कि पैसा वसूल हो जाता है। फिर अब उससे अपने हिसाब से कुछ जो भी बनाया है उस बच्चे की क्रिएटिविटी को मैं नमन करता हूँ। कौन था वो? बात यह है कि हमारा एक ही बच्चा और आप टीम बढ़ाइए, टीम ऐसी करिए और जगह चौबई वो वाली आप बिल्डिंग बनेगी करके लटकाए हुए उस वाली जगह पर आप सारी बेंच वगैरह कुर्सी व्यवस्था कराइए। दूसरी जगह पर डबल शिफ्ट में काम करवाइए। रोजाना 2000 बच्चों को खाना मिलना चाहिए। बच्चे पसंद है कि नहीं पसंद? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। एक बार और जोर से बोलिए। चलिए, और एक दिन कम से कम मिठाई तो दीजिए भाई। एक दिन मिठाई दीजिए और प्रतिदिन एक फल, चाहे केला हो, 10 रुपये ही रहेगा। अब हम फल दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, तो आप 10 रुपये, 10 रुपये नहीं। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि विश्वविद्यालय में अध्यापक आते हैं, कई सारे नए अध्यापक आते हैं। मेरे नए अध्यापक खड़े मिले के बाद में होगा आते हैं तो बेचारे पार्ट में जाते हैं, आपको ध्यान दे रहा था तो बेचारे अपना काम करते हैं। ना कोई उनका परिचय, ना उनका इंट्रोडक्शन, ना कोई इंट्रैक्शन, ऐसा कुछ होता ही नहीं। बैठे इसी के साथ कोई अध्यापक रिटायर हो जाता है, वो बेचारा जैसे कहीं से बेगाना होकर के चला जा रहा है, तो पूछने वाला नहीं है। कितने लोग हैं जो रिटायर होकर यहाँ बैठे हुए, कोई ऐसा रहा है जो अभी होने वाले धर्मचारी जी, ये परीक्षा जी हैं, अब ना आने पर स्वागत, न जाने पर विदाई, ऐसा कुछ नहीं। तो हमने सक्सेना जी को एक दिन बुलाया, तो सक्सेना जी की बात अच्छी है। घर में हमारे कोई नया सदस्य आ रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए, और जब कोई विदाई दे रहा है तो विदाई एक अकेला इंसान पूरे भारतवर्ष के चरित्र में फर्क था, मगर ये ठान लेने की बात है। आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी सन 2023 को इस विश्वविद्यालय में एक छोटी सी योजना का आरंभ किया जिसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय स्वामी मार्ग। आज उसको 2 साल पूरे हो गए। मुझे लगता है मेरी गाड़ी यहाँ पर है और मैं चाहूँगा कि जहाँ भी वो पूरे हो जाए आगे आइए। 1000 बच्चों तक की आपके पास व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ कि कल से 2000 बच्चों तक की व्यवस्था करें और 2000 बच्चों को प्रतिदिन खाना स्वाभिमान थाली में मिले। एक बच्चे ने बड़े मनोरंजक तरीके से वीडियो बनाया जिसको मैंने शेयर भी किया। उसने लिखा कि हमारे कॉलेज में
एक 10 रुपए के खाने में खाना मिलता है और लाइन इतनी लंबी लगती है, लगता है 10 रुपए में आईफोन देने वाला। आपने देखा होगा, कितनों ने देखा, हम क्या कहते हैं? मैंने तो शेयर किया। हम हमारे फिर तक उसके नहीं बाद पहुंचा है। कहता है कि अगर कूपन लेने में इतनी देर हो जाती है, अगर देर हो गई तो पैसा मिल गया और कूपन मिल गया और थाली मिल गई। भाई ऐसा मत करिए, जिसको कूपन मिल गया उसको खाना देते हैं ना सबको, तो उस बच्चे को भी थोड़ा सा एक और वीडियो डालें। फिर उसके बाद आता है, कहता है खाना आना तो लगता है क्यों थाली का ये रेट किया है। फिर कहता है कि खाना इतना टेस्टी है कि पैसा वसूल हो जाता है। फिर अब उसने अपने हिसाब से कुछ जो भी बनाया है, उस बच्चे की क्रिएटिविटी को मैं नमन करता हूँ। कौन था वो? बात यह है कि हमारा एक ही बच्चा और आप टीम बढ़ाइए, टीम ऐसी करिए और जगह चौबई वो वाली आप बिल्डिंग बनेगी करके लटकाए हुए हैं, उस वाली जगह पर आप सारी बेंच वगैरह कुर्सी की व्यवस्था कराइए। दूसरी जगह पर डबल शिफ्ट में काम करवाइए। 2000 रोजाना 2000 बच्चों को खाना मिलना चाहिए। हाँ, बच्चे पसंद है कि नहीं पसंद? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। एक बार और जोर से बोलिए। चलिए, और एक दिन कम से कम मिठाई तो दीजिए भाई। एक दिन मिठाई दीजिए और प्रतिदिन एक फल, चाहे केला हो, भाव 10 रुपये ही रहेगा। अब हम फल दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, तो आप 10 रुपये, ये 10 रुपये देंगे। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि विश्वविद्यालय में अध्यापक आते हैं, कई सारे नए अध्यापक आते हैं। मेरे जिलों में कितने नए अध्यापक खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, बाद में होगा आते हैं, वो बेचारे डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप पकड़ा दिया जाता है, वो बेचारे अपने आप खुद से काम करते हैं। ना कोई उनका परिचय, ना उनका इंट्रोडक्शन, ना कोई इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ होता ही नहीं। बैठे इसी के साथ कोई अध्यापक रिटायर हो जाता है, वो बेचारा जैसे कहीं से बेगाना होकर के चला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने लोग हैं जो रिटायर होकर के यहाँ बैठे हुए हैं? कोई ऐसा रह जाए जो अभी होने वाले देवंगारी जी, ये मनीषा जी हैं, अब ना आने पर स्वागत, न जाने पर विदाई, ऐसा कुछ नहीं। तो हमने सक्सेना जी को क्यों बुलाया? हमने कहा सक्सेना जी की बात अच्छी है, घर में हमारे कोई नया सदस्य आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, और जब कोई विदाई दे रहा है तो विदाई दे। और डिनर प्लेट का कोई उपहार और एक हमारा संदेश, और एक हमारा संदेश उपहार किया जाएगा, काफी भी जाएगा वहाँ पे। वैसे फिर किसी ने कहा कि अगर मान लीजिए अध्यापक स्वयं विवाह करता है तो क्या करें? हमने कहा उसको भी देंगे, मगर सिर्फ एक बार। क्या कई लोग उसके बारे में और आगे कुछ सोचना प्रारंभ ना करते। फिर लोग कहेंगे सर हमने अगर पहले कर लिए तो क्या उसी व्यक्ति से दोबारा करे तो आप हमें उपहार देंगे क्या? ऐसे कई लोग दोबारा अपनी पत्नी ने शादी कर दी, रंगारी जी कहीं ध्यान को मत हो गए। आपके रिटायरमेंट पे आपका हम विदाई अच्छा देंगे, एकदम निश्चित है। जो लोग भी हो रहे हैं रिटायर उनको अच्छी विदाई देंगे। ये विश्वविद्यालय अनेक योजनाओं का भंडार है। हमारे बच्चों के लिए हम जल्दी ही एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा की बाकायदा ट्रेनिंग क्लास शुरू कर देंगे, और वो या तो नॉमिनल शुल्क पर होगा या निःशुल्क होगा। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ की व्यवस्था और योजना बन रही है। आप लोग मेरी तरफ जिस तरह देख रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि सर ये योजना निःशुल्क होगी, तो चलिए निःशुल्क कर देंगे। तो अब आप टॉफेल के लिए तैयारी कर सकते हैं, ITS के लिए तैयारी कर सकते हैं, GRE के लिए कर सकते हैं,
जेमैट के लिए कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए कर सकते हैं, बीएससी के लिए कर सकते हैं, आरआरबी के लिए कर सकते हैं, एसएसबी के लिए कर सकते हैं। सब हो गया। दुनिया के अनेक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वो जल्दी हम इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस योजना का निजाम जल्दी आप देख सकते हैं और वो आपके अनुकूलता से सुबह भी चलेगा और शाम को भी चलेगा। जो बच्चे सुबह पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं और जो बच्चे शाम को पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को सशक्त बनाना है। ये योजनाएं केवल हमारी नहीं, आज अनेक योजनाएं चल रही हैं। श्रवण योजना, इसके साथ ही साथ एक आप लोगों के तो भाई अब क्या मिल रहा है? अब भाई कुछ रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है जो कि वहाँ पे मिल रहा है। चलिए जो है देखते हैं क्या मिल रहा है और आपको भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो। कोई नहीं। सो भाई हमें रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे आलू गुंडा मिल गया है। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। तो अभी खाएंगे हम और हमारा तो फ्लैग होस्टिंग हो गया और 2-4 बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी हुए हैं यहाँ पे आज। सारी उसे भी डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। अभी डिस्कस करते हैं। बस आप ये देख लो, ये स्वाभिमान थाली है, ठीक है, स्वाभिमान थाली यहाँ पे चलता है। वो भी करा जाएगा देख लो चेंज आप। एक बड़ी एरिया पे, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा Yes. बंदों की व्यवस्था नहीं है बैठने व्यवस्था की। नहीं है। इसलिए चेंज ऑन करा जाएगा और कहीं पर एक न्यू बिल्डिंग बननी है इसके लिए। यहाँ पे आपका एटीएम और इसमें तो लड्डू निकल गया। लड्डू है और क्या है? 2 लड्डू और एक एक कचौड़ी सी जो होती है। अच्छा सही है। ठीक है, बढ़िया है। लड्डू तो फिर सही लड्डू तो सही है ना, 2 लड्डू मिला और क्या चाहिए तुमको? नहीं चाहिए भाई, लड्डू भी बढ़िया है भाई। और यहाँ पे 2-3 बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी हुए आज। अनाउंसमेंट में जो 2-3 न्यू हैं। बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं जो कि बहुत सही है कॉलेज के लिए और हम खास करके स्टूडेंट्स के लिए जो इस कॉलेज के हैं। और कुछ जो आर्थिक रूप से बच्चे स्टेबल नहीं है, मतलब उनके फैमिली, उनके लिए भी अनाउंसमेंट की गई है। हाँ, उनके लिए भी अनाउंसमेंट की गई है। जल्दी जाना, क्या कर रहा है? खत्म हो जाएगा। 2 फ्रूटी और 2 सेब थे और 4 आलू गुंडा। इसको कॉल करके बोली 4 आलू गुंडा, 1 फ्रूटी, 1 पेटीज मिल रहा है, जल्दी आ जा। आ भी गया भाई। जा रहा है लेने के लिए। अब मिला क्या है? 2 लड्डू और 1 कचौड़ी, ये भी सही है लेकिन 2 लड्डू 1 कचौड़ी मिला है। अब देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है आने के बाद। चलो। जा जा। मिला क्या फ्रूटी? क्या खाने आया था तू वहां से? भाई फ्लैग होस्टिंग तो हो गई, अब चलते हैं बाहर, चलते हैं कहीं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा बाहर घूम के आते उसके बाद हैं। बताते हैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। क्या चीजें डिस्कस हुई है, क्या क्या बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है यूनिवर्सिटी में, सारे चीज शेयर करेंगे। सही नहीं है।